आपका स्वागत है मैजिक टून में। अध्याय 2, बाल लीलाएं और ऋषियों का श्राप। जय श्री राम। हनुमान जी का जन्म दिव्य था और उनके भीतर देवताओं के अद्वितीय वरदान समाहित थे। बालक के रूप में उनका तेज सूर्य समान, उनका उत्साह अग्नि समान और उनकी शरारतें गंगा के प्रवाह जैसी अनवरत थीं। उनके मन में किसी प्रकार का भय नहीं था। उनके खेल साधारण नहीं थे, वे लीलाएं थीं जो देवताओं और ऋषियों को भी आश्चर्यचकित करती थीं। बालक हनुमान की शरारतें। हनुमान जी अपने साथियों के साथ वन और पर्वतों में खेलते हैं। देखो, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ। देखो, मैं एक ही छलांग में पर्वत से पर्वत पर पहुँच रहा हूँ। अब मैं हाथी की पूंछ घुमा रहा हूँ। अब मैं शेरों और भालुओं के साथ कुश्ती खेलूंगा। उनका हृदय निर्मल था, परंतु असामान्य बल और सामर्थ्य के कारण उनकी शरारतें कभी-कभी दूसरों के लिए कठिनाई बन जाती थीं। देवताओं से मिले बल का प्रभाव। देवताओं के वरदानों से हनुमान जी निर्भीक थे। कोई अस्त्र शस्त्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वज्र भी उन्हें छू नहीं सकता था। जल में वे डूबते नहीं थे। अग्नि उन्हें जला नहीं सकती थी। यह सब जानकर वे और भी निडर होकर खेलते। कभी वे विशाल पर्वत उखाड़कर आकाश में उछाल देते, कभी वे सूरज की ओर उड़ जाते और फिर अचानक नीचे गिरते। उनका मन सदैव उछलता रहता। ऋषियों का श्राप। ऋषियों ने मिलकर विचार किया, यह बालक अत्यंत दिव्य है, परंतु इसकी शक्ति और शरारतें हमें साधना से विचलित कर रही हैं। यदि यह यूं ही शक्ति का प्रयोग करता रहा तो यह स्वयं संकट में पड़ेगा और दूसरों को भी संकट देगा। वे हनुमान के समीप आए। वत्स, तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है। आज से तुम्हें अपनी शक्ति का स्मरण तभी होगा जब कोई तुम्हें याद दिलाएगा। यह श्राप नहीं, एक महान आशीर्वाद था। हनुमान की विनम्रता। श्राप मिलते ही हनुमान के हृदय में परिवर्तन आया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे ऋषियों के चरणों में गिर पड़े और बोले, गुरुदेवगण, मुझे क्षमा करें। मैं बाल्यावस्था में अज्ञानवश यह सब करता रहा। अब मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। ऋषियों ने उनका मस्तक सहलाया और कहा, वत्स, यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। तुम्हारी शक्ति सुप्त रहेगी, परंतु जब धर्म और प्रभु का कार्य होगा तब तुम्हारी समस्त सामर्थ्य जागृत होगी। फलस्वरूप इसके बाद हनुमान का स्वभाव बदल गया। वे अब और भी नम्र और शालीन हो गए। वे खेलते तो अवश्य, परंतु पहले जैसी उद्दंडता नहीं दिखाते थे। अब उनका हृदय सेवा और भक्ति की ओर मुड़ने लगा। कथा सार। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने बालपन में अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय दिया, परंतु ऋषियों के श्राप के कारण उनकी शक्ति सुप्त हो गई और यही सुप्त शक्ति आगे चलकर राम कथा में जागृत होकर अद्भुत पराक्रम का परिचय देती है।